तो मुझे किसी ने लिंक भेजा था तो मैंने वो व्लॉग देखा। अच्छा भाई, अब वो व्लॉग किसका था तो मैं बताती हूँ। वो व्लॉग हिबा अदीब व्लॉग के नाम से, दोनों भाई बहन हैं। और वो दोनों भाई बहन कौन हैं? जो अभी दूल्हे थे, यानी कि फनी का जो कजन है, ये उनकी कजन है। अच्छा, ये उनकी कजन कैसे? यानी कि जो दूल्हा है उसकी सगी फुप्पो की बेटी है, और उनका आपस में जो कनेक्शन है वो बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत, चालू और फनी की तरह से, जो ना फेक नहीं लग रहा। और मैंने उनकी शादी के व्लॉग तो देखे जो कि बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं थे, और वो 8-9 मिनट से ज्यादा बड़े व्लॉग बनाती ही नहीं है। मैक्सिमम जो व्लॉग है ना वो 11 मिनट का है, जो उनका मतलब 1 साल पहले का है, और वो लगभग 2 साल से 3 साल से वो व्लॉगिंग कर रही हैं। और उनके जो व्लॉग मतलब सब्सक्राइबर हैं वो 17,700 के करीब हैं, और 171 के करीब वो वीडियोस डाल चुके हैं। और मुझे लगा नहीं कि वो चालू की चापलूसी करेंगे, या चालू से स्पेशल कोई ट्रीटमेंट चाहिए, या अपने चैनल के लिए कुछ चाहिए। दोनों जब वो और भी छोटे थे, अब तो खैर वो थोड़ी मेच्योर हो गई हैं। 3 साल पहले से उनका चैनल बना हुआ है, 3 साल से वो लड़की मेहनत कर रही है। बहुत ज़्यादा व्लॉग नहीं करती है, और अच्छी खासी एजुकेटेड लग रही थी, क्योंकि उसने जो वॉइस ओवर किया था वो बराबर प्रॉपर इंग्लिश में किया था, और करती ही है, ऐसे नहीं कि अभी, वो करती ही है। 13 मार्च 2022 में पहली वीडियो डाली थी, जैसे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एक मिनी व्लॉग टाइप का, कि भाई हमारा जो है ये फर्स्ट व्लॉग है यूट्यूब पर, और कुछ हम बना रहे हैं चीजी क्रिस्पी सैंडविच। पढ़ी लिखी वेल एजुकेटेड फैमिली है, 2 भाई बहन, बहन बड़ी है, भाई छोटा लग रहा था, मम्मी पापा हैं। तो ऐसे करके उनका मैंने पहला व्लॉग देखा, वो जिसमें वो पढ़ रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, फिर उन्होंने जो है सैंडविच बनाया। तो कुल मिला के ये कि उनको किसी को अपनी डिग्निटी गिराकर किसी से अपना प्रमोशन कराने की उनकी जरूरत नहीं है। जो मेहनत करता है ना भाई, वो अपने आप ही आगे चला आता है। उसने जो भी अपने तरीके से व्लॉग बनाए, क्योंकि उसकी फर्स्ट कजिन की शादी है, और उसने बड़े अच्छे तरीके से उसने सारे रिचुअल, जो भी चीजें हो रही थी वो दिखाया, और सब बहुत खुश खुश उनके व्लॉग में आ रहे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा देख। वो बाहर घूमने जाते हैं तो वहाँ के भी उनके कुछ व्लॉग्स हैं, और ईद के भी व्लॉग्स हैं, रमजान के भी हैं, ईद प्रिपरेशन के भी हैं, अलग अलग टाइप के, मतलब उनके सब तरह के व्लॉग्स हैं, फैमिली के हैं। उनकी अम्मी जो है वो आई थिंक हिजाब लेती है, क्योंकि मैंने एक ही व्लॉग में देखा। और एक बात बताओ भाई साहब, मुझे वैसे तो देखो उस बच्ची के मैंने व्लॉग देखे थे, तो अच्छे तरीके से वो वीडियो बना रही है, बहुत अच्छे तरीके से दिखाया, कोई फालतूगिरी नहीं, कोई स्लो मोशन नहीं, कोई लफड़ा नहीं, कट टू कट उसने अपना कंटेंट दिखाया बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन 6 महीने पहले मैंने उन्हीं के चैनल पे देखा, ये जिशान भाई की एंगेजमेंट हुई थी, यानी कि चालू अप्पी के बहुत ही प्यारे से नए नए उगे हुए देवर की। तो चलो फिर तब सगाई में क्यों नहीं आई थी? तुम्हें बुलाया नहीं था क्या? और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, और जैसे मैं देखती हूँ ना मेरे इधर का जो हिसाब किताब, वैसा ही देखने को मुझे सब कुछ मिला। और जो हमें चालू अप्पी के व्लॉग में नहीं देखने को मिला, क्योंकि होटल में पड़ी हुई थी, वो सारी चीजें भी देखने को मिली जो कि चालू अप्पी के व्लॉग में मिसिंग। लेकिन उस बच्ची ने प्रॉपर तरीके से भाई साहब व्लॉगिंग की और बताया, और फालतूगिरी कुछ नहीं, और बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा व्लॉग नहीं। एक भी मोमेंट पे, मुझे सच्ची बता रही हूँ, मैंने देखा, मुझे बोर बिल्कुल भी नहीं लगा। उसने बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाया, और पिछले 4 साल से वो व्लॉगिंग कर रही है, बिना किसी के प्रमोशन के, बिना किसी के चापलूसी के, और बिना किसी के सामने अपनी डिग्निटी गिरा। तो ब्राइड मदर ने जब ये पहुंचे हैं, तभी भी सगाई में भी उन्होंने फूल, फोटो, और देखो वो सामान भी लेकर गए हैं बहुत अच्छे से, जिस तरीके से अपने इधर चलता है। चालू ने तो कुछ भी नहीं दिखाया। चालू अप्पी व्हाट इज, तुम्हें कुछ नहीं याद, छोड़ दो व्लॉगिंग, बस मुंह उठा के हर जगह अपने गाल लाल कर कर पहुंच जाती हो, अक्ल धेले भर की नहीं। अभी किसी के यहाँ किसी इवेंट में जा रहे हो तो एटलीस्ट ढंग से इवेंट तो दिखाओ। तुम्हें तो हर कोई देखता ही रहता है, काले गमछे के साथ, कभी हिजाब के साथ, लेकिन तुम जिस चीज को दिखाने के लिए 30 घंटे का सफर कर कर आई हो, वो तो दिखाना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। 6 महीने पहले चालू अप्पी के नए नए उगे उगे देवर, जो कि ऑफ कोर्स पहले से वो लड़का एग्जिस्ट करता है, जीशान, उसकी सगाई हुई। तो वो दिखा रही थी कि हम जो है जमशेदपुर जा रहे हैं, और मेरी मम्मा जो है वो गिफ्ट हैम्पर तैयार कर रही हैं अपने भतीजे के लिए और भतीजे की होने वाली दुल्हन के लिए। देखा, फुप्पी हैं, अच्छे से जोड़े पैक हैं, हर जोड़ों के साथ बैंगल्स लगी हुई हैं। क्या चालू अप्पी की शादी में ऐसा सब कुछ देखने को मिला? हाय हाय, वी आर देयर करते रहो। तो भाई तुम किधर के भी नहीं हो, तुम कुछ नहीं करते हो, क्या करोगे इतना पैसा कमा के, इतना फेम कमा के, जब अपनी इकलौती बहन के लिए कुछ ढंग का नहीं कर पाए, और कपड़े और बिगाड़ दिए आपकी बीवी। मैंने एक चीज नोटिस की, अपने इधर दिल्ली साइड में या कुछ यूपी वाले एरिया में, भाई जिस तरह का कपड़ा, जिस तरह का पहनावा, जिस तरह का ज्वेलरी, फैशन, मेकअप, वो सब चलता है ना,
टाटा नगर में यहाँ यहाँ जहाँ पे भी ये गई है ना, मैंने वो सब कुछ देखा। एग्जैक्टली मुझे लगा ही नहीं कि ये किसी और सिटी का। वैसे ही तैयार होना, वैसे ही अपने ड्रेस के मतलब जो आपका जो भी कुछ सेरेमनी है या व्हाटएवर जो भी कुछ ओकेशन है उसके अकॉर्डिंग ही ड्रेसिंग करना, मेकअप करना, ज्वेलरी पहनना, मुझे कुछ भी ऑड नहीं लगा। बिल्कुल ऐसा लगा जैसे मैं अपने ही एरिया की कोई शादी, कोई रिचुअल जो है वो इंजॉय कर रही हूँ, देख रही हूँ। जो कि जो नजरिया देखने को मुझे मिला ना, जो चीजें मुझे देखने को मिली, वो मिली मुझे उस बच्ची के चैनल। तो भाई अगर आपको देखना है, जो कि बहुत रॉ वीडियो बनाती है, हिबा अदीब व्लॉग्स के नाम से। इसका मतलब हिबा उस लड़की का नाम है और अदीब उसके भाई का नाम है। दोनों भाई बहन है, पढ़ते हैं बच्चे और अच्छे खासे पढ़े लिखे लगते हैं, अच्छे स्कूल में भी जा रहे होंगे। पेरेंट भी उनके बहुत अच्छे हैं, सुलझे हुए हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं और वो उनकी मुमानी लगती है। दूल्हे की जो मम्मी है वो उनकी बड़ी मुमानी लगती है, वो भी सपोर्ट करते हैं और अक्सर वो वहां पर आते जाते भी रहते हैं अपनी मुमानी के घर में, क्योंकि उन बच्चों में आपस में बहुत बॉन्डिंग है। ननद भाभी में भी बहुत प्यार है, क्योंकि ये सिर्फ शादी के लिए नहीं दिख रहा, क्योंकि शादी से पहले भी वो जाते आते रहते हैं, जैसे कि अक्सर सभी जाते हैं। तो चालू पे की तरह से ना मुझे कुछ नकली, कुछ ओड नहीं लग रहा। जो लग रहा है वो ऐसे ही देखने में लग रहा है, जो कि नेचुरल है। तो उन्होंने दिखाया कि सागाई के जो भी यहाँ से जो जोड़े जा रहे हैं, इनकी तरफ से जो गिफ्ट दुल्हन के लिए जा रहे हैं, वो सारे के सारे वहाँ पे डेकोरेट हैं, पैक्ड हैं, और जो मतलब ड्रेसेस हैं वो सारी की सारी बैंगल्स सेट के साथ में पैक्ड है। हर सेट में उन्होंने बैंगल सेट लगाया हुआ है और अच्छे से उसको पैक किया हुआ है। पता है, घर की जो मतलब होती है ना, फीमेल्स होती है खास जो, वो सब मिलकर ये सारे काम करती हैं। पहले तो ऐसे ही करते थे, लेकिन आजकल प्रोफेशनल भी ये सारे काम किए जाते हैं। वो आपके घर आकर भी कर देते हैं और आपको सामान भी पहुंचा देते हैं। लेकिन आजकल सामान पहुंचाने में थोड़ा सा ये रहता है कि भाई सही है कि नहीं है, बट वो आपके घर पर आते हैं अपना सारा मटेरियल लेकर और आपके घर पर ही वो पैक कर दे जाते हैं, और इतनी खूबसूरती से पैक करते हैं। अगर किसी को चाहिए होगा तो एक दो मैं लिंक शेयर कर दूँ, क्योंकि मैंने फॉलो करके रखा हुआ है इंस्टाग्राम पे। बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रील आती है और इतने बेहतरीन तरीके से वो कर देते हैं ना काम, तो आपका काम आसान हो जाता है। अपने इधर दिल्ली एरिया में तो भाई साहब बिना पैकिंग के चलता ही नहीं है। और जो भी अपनी बच्ची के लिए जो भी कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं, अब आप उसको गिफ्ट्स कह सकते हो, जैसे हमारे यहाँ तो जहेज ही कहते हैं, तो वो इतनी खूबसूरती से ऐसे डेकोरेट करते हैं ना, क्योंकि वो हल्दी वाले दिन या 4 दिन 5 दिन पहले ही वो जो है सामान जब सब पहुंचा दिया जाता, ताकि शादी के टाइम सब फ्री रहे। अब ये मत कहना कि भाई वो है, वो माँ बाप की तरफ से अपनी बच्ची के लिए होता है, जो हर माँ बाप का सपना होता है। अभी कुछ जगह पे ऐसा भी हो गया है कि वो सारी चीजों के लिए, जैसे जो भी कुछ फर्नीचर हो गया या कुछ भी हो गया, वो सबके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि बच्चों की शादी से पहले ही घर डेकोरेट करा देते हैं, रेनोवेशन करा देते हैं, तो वो फर्नीचर वगैरह सब खुद से नया बनवा लेते हैं। तो वो उन सबका अपने आप ही जो भी बातें करते हैं, तो वो उसका अकॉर्डिंग भी वो उनको भी दे देते हैं कि भाई चलो ठीक है, ये इसमें इंक्लूड कर देंगे, तो उसके लिए पैसे वगैरह भी सब दे देते हैं। लेकिन जो अगर दे रहे हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से होते हैं, वो लगाते हैं, वो डेकोरेट करते हैं इस तरह से, मतलब आपको ऐसे देखने में भी ना बड़ा अच्छा प्यारा सा लगता है, क्योंकि भाई ये दुनिया है और यहाँ दिखावे पे ही दुनिया चलती है। तो हर चीज़ के लिए और हर काम के लिए हर तरह से प्रोफेशनल लोग जो है वो अवेलेबल है। और इसी तरीके से पैकिंग के लिए भी आते हैं, वो आपके घर पर आते हैं और इतनी खूबसूरत तरीके से आपके जूते हैं, जैसे आपने ग्रूम के लिए कोई चीज़ तैयार कराई है, आपकी बेटी की शादी है तो उसकी बरी का सामान, और जो भी आगे वाले बोले तो मतलब उनके जो घर कुनबे वाले के लिए जो कपड़े जाते हैं, वो सारा सजा के पैक करके, जो भी आइटम है, मतलब आपके ज्वेलरी, कपड़े, जूते, सूट, जो भी कुछ है वो इतने बेहतरीन तरीके से पैक कर देते हैं। वैसे ही पैकिंग, मुझे वैसे तो इनकी घर की पैकिंग है, क्योंकि इस तरह की पैकिंग सारी अवेलेबल होती है, तो ये ऐसा ही लग रहा था कि जैसे घर में पैक करा हो। और ऐसे ही सब घर की औरतें जो है ना, वो सब मिलकर पैक कर रेडी कर रख देती हैं। फिर जैसा वो दिखा रही हैं इस तरह से ऐसे शूट वगैरह भी हो जाता है। तो वहाँ पे हमें एक सोने की लौंग रखी हुई दिखाई दे रही है और पायल दिखाई दे रही है, मिठाई के डब्बे हैं बहुत सारे, और उसमें फ्रूट्स की बास्केट है, और हमें दिखाई दे रहा है ड्राई फ्रूट्स की पूरी थाली, मेकअप किट है, जो मेकअप का सामान है, और चॉकलेट्स हैं बहुत सारी, मतलब एक तरीके का वैसे हैम्पर है। तो ऑफ कोर्स ये ब्राइड के लिए सब कुछ रेडी किया गया है, जो यहाँ से जा रहा है सगाई के लिए। अच्छा, उसमें सॉरी उसमें रिंग है और पायल है, जो मतलब यहाँ से जा रही है दुल्हन के लिए। ऑफ कोर्स सगाई है, एंगेजमेंट है, तो रिंग तो होनी। और वहीं पर जो है फिर उन्होंने दुल्हन की मम्मी ने सबको फिर से वापस से जो है मालाएं पहनाई, फूल की मालाएं पहनाई, वेलकम की। लेकिन
चालू अपी और फनी कौन है? फनी ये क्या है? तुम्हारे भाई की सगाई हो, तुम क्यों नहीं आए भाई? अक्टूबर में सगाई हुई थी चालू अपी, ये तो गलत बात। शादी में आ गई लेकिन सगाई में नहीं आई। बुलाया नहीं था, ये तुम आई नहीं थी। और ये मुझे लगता है कि शायद दुल्हन के पापा होंगे जिन्होंने दूल्हे को अंगूठी पहनाई जब वहां पर गए ही थे। तो रिंग सेरेमनी तो दोनों को पहनानी चाहिए थी, लेकिन हो सकता है अभी भी इनके यहाँ पे ये चलन हो कि लड़का लड़की मतलब नहीं मिल सकते, नहीं देख सकते, बट वहाँ वेन्यू पर गए तो मे भी शायद जो लड़के की मम्मी है उन्होंने हो सकता है दुल्हन को पहना दिया हो, और यहाँ पर दुल्हन के पापा ने दूल्हे को मतलब दुल्हन के पापा ने दूल्हे को अंगूठी पहना दी। और दूसरी तरफ जहाँ पर लेडीज सेक्शन था या शायद अंदर वाला एरिया होगा, वहां पर दुल्हन के लिए भी एक सोफा लगा हुआ था, दुल्हन वहां पर बैठी हुई, तो वहां पर दूल्हे की अम्मी ने उनको फूल मालाएं पहनाई दुल्हन को, और यहाँ पर दुल्हन की अम्मी ने दुल्हन को रिंग पहनाई। भाई अगर हो सकता है वही शायद उनके यहाँ पे ये, लेकिन अभी अगर बहुत सारी चीजें संभल गई हैं तो एक दूसरे को रिंग पहना देते तो जब एक ही जगह पर थे। तो एनीवे सबके अपने अपने देखो चलन होते हैं, हम नहीं कह सकते किसी को कैसे करना चाहिए था या वैसा करना चाहिए। ये भी तरीका ठीक है क्योंकि जब नहीं जाते हैं तो ऐसे ही करते हैं। लेकिन 6 महीने पहले मुझे फनी की जो खाला है यानी कि दूल्हे की मम्मी, वो थोड़ी सी हेल्दी लग रही थी, लेकिन अभी शादी के टाइम वो अच्छी खासी थोड़ी कम हुई है, मतलब फिट हुई है थोड़ी। चलो ये तो हो गई सगाई, और अब शादी की बात करते हैं। तो हमने देखा है उनका पहले हल्दी का व्लॉग, और हल्दी में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वीडियो बनाई, उन्होंने एक्चुअली दिखाया कि कैसे मतलब किस तरह से कौन कौन आए, मिलवाया, इंट्रोड्यूस करवाया। हल्दी की सेरेमनी में ये लोग पहले वहाँ पे लड़की वालों के यहाँ हल्दी लगाने के लिए गए हैं, तो वहाँ के 3-3.5 मिनट की वीडियो थी, लेकिन उसमें उन्होंने दिखाया। एंड देन फिर जब दूल्हे वाले के यहाँ पे हुई, अपने मतलब जीशान भाई उसके खुद के मामू के बेटे, तो वहाँ पर उन्होंने इवन सबका एक एक करके पोर्शन दिखाया। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी कि सब ने एंड में ब्लेसिंग भी दी कि भाई आप क्या कहना चाहोगे, दुल्हा और दुल्हन के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे। ये बड़ी अच्छी बात की, परेश रावल नहीं, मैं ही बोल रही हूँ। तो उन्होंने सब ने ब्लेसिंग दी, उनकी आने वाली जिंदगी के लिए, खुशहाल जिंदगी के लिए दुआएं दी। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखो इसको कहते हैं पढ़े लिखे सोफिस्टिकेट लोग, ना कट टू कट लोग। उसको ये नहीं था लड़की को कि मुझे 12-15 मिनट का व्लॉग बनाना है, उसने 3 मिनट का भी बनाया हल्दी सेरेमनी का, उसने 6 मिनट 30 सेकंड का भी बनाया, उसने 8 मिनट 56 सेकंड का भी बनाया। तो उसने पहले हल्दी का बनाया, पहले मतलब शादी का अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर उसने 4 व्लॉग बनाए। 4 व्लॉग में उसने सारा कवर कर दिया। तो उसने दिखाया है कि दुल्हन के यहाँ हल्दी लगाने के लिए गए, ज्यादा कंटेंट नहीं था, ये लोग वहां पे पहुंचे, हल्दी लगाई, रस्म की, खाना पीना खाया, मिले सबसे, 3.5 मिनट में सब दिखा के खत्म कर दिया। फिर अगला व्लॉग उसने डाला कि भाई 6.5 मिनट का डाला, वहां पे अपने भाई की थी, ज्यादा लोग थे, ज्यादा वो था, तो सारी रस्म दिखाई। वहीं पर चालू का भी एक सीन था, उसको कैसे करके उन्होंने बताया पता है, जीशान भाई की भाभी। वाह, नॉट सबा इब्राहिम, कोई टाइटल नहीं डाला, कोई मेंशन नहीं किया, क्योंकि उस बच्ची को जरूरत नहीं है चालू इब्राहिम, वो अपने आप से खुद से काम कर रही है, सब कुछ कर रही है। चालू को तो बड़ी इनसिक्योरिटी हो गई होगी। वैसे भी पढ़े लिखे इंग्लिश बोलने वाले लोगों से उसको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी हो ही जाती है। तो उसने सबको दिखाया, मिलवाया। अरे एक बहुत ही बड़ी प्यारी सी प्रीटी सी लड़की है, मुझे तो वो वैसे ही लगता है कि जैसे वो इनकी मामी की बेटी है, जिसके साथ चालू फोटोज खिंचवाती घूम रही थी। अभी और 1-2 व्लॉग देखूंगी तो बता पाऊंगी कि वो क्या है, इनके रिश्ते में क्या लगती है। फिर उसके बाद उसने दिखाया शादी का कि वो कैसे दूल्हा तैयार हुआ, हम तैयार हुए, हम वहां पर पहुंचे, दूल्हा तैयार हुआ। चालू अपी उसके व्लॉग में भाई साहब अच्छी खासी हिस्ट पुस्ट लग रही थी, और जो जितने गाल पिंक अपने उसमें दिखाई दे रहे थे ना, उससे भी ज्यादा गाल पिंक दिखाई दे रहे थे। और कोई थंबनेल किसी का नहीं लगाया, उसने 3 फोटोज लगाए। एक में जहां उसकी मम्मी उसको दुल्हन को प्यार कर रही हैं वो फोटो लगाया, और एक में जहाँ दूल्हा दुल्हन थाली में, या सॉरी थाली में नहीं, वो शीशे में एक दूसरे को पहली झलक देख रहे हैं, वो चालू ने दिखाया ही नहीं। चालू ने तो भाई साहब कुछ नहीं दिखाया। और एक खुद का फोटो लगा के, बस 3 फोटो लगा के उसने डाला माय ब्रदर्स वेडिंग व्लॉग। ठीक है, बहुत अच्छा व्लॉग बनाया लड़की ने, बहुत ही बढ़िया। आप देखना चाहो तो उसके चैनल का नाम है हेबा अदीब व्लॉग। ठीक है, HEBA हेबा के नाम से है, हेबा अदीब व्लॉग के नाम से। बहुत अच्छे कंटेंट बनाती है। और ऐसे जो रॉ वीडियोस बनाते हैं ना, उनको ऐसा नहीं है कि भाई हम मुझे 3 मिनट की बनानी है या 12 मिनट की बनानी है, 54 मिनट की बनानी है या ऐड लगानी है। जस्ट उसने एक रॉ कंटेंट डाला है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपको देखना है आप प्लीज उनको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और ऐसे नहीं कि अभी शादी है तो सिर्फ वो शादी का ही बना रही है, उससे पहले भी जीशान, उसकी मम्मी, वो सब आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पर अपने मामू मुमानी के घर जाते हैं, नाना नानी से मिलती रहती हैं, अक्सर वहां पर जाती हैं, क्योंकि वो उनकी रियल जो दूल्हा है उसकी रियल बुआ की बेटी। और उन्होंने जो व्लॉग की शुरुआत की थी तो उन्होंने सारा सामान दिखाया। फनी ने तो इतना भी नहीं दिखाया, फनी ने एक लास्ट जो मतलब वो लहंगा था, लहंगे की वो पैकिंग
पैकिंग उठाती हुई दिखाई। ये नहीं दिखाया कि कितना सामान है, क्योंकि चालू ने बोला होगा ऐसी चीज़ मत दिखाना जो शबनम पकड़ लेगी, फिर हमें करेगी कि तुम्हारी शादी में ये नहीं था। मैं तो अब भी कहूँगी, देखा मुझे तो मिल गया कहने का मौका। भाई साहब इतना सारा सामान, इतनी सारी चूड़ियों के सेट, इतने सारे बहुत ही, और सगाई से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल वो सजे हुए थे, डेकोरेट किए हुए थे। जो पैकिंग थी, 2 लहंगे हैं उसमें, अब ये एक लहंगा एक गरारा भी हो सकता है, सब में चूड़ियाँ डली हुई थी, दुल्हन का पूरा सेट था, पर्स था, मेकअप था, सब चीज़ थे उसकी। वो सारा किसका सामान था? दुल्हन का, जो शादी के साथ ही जाता, और वो वहाँ पर देखते हैं, जो वहाँ पे ब्राइड के जो अपने घर वाले, घर कुनबे वाले होते हैं ना, वो सब देखते हैं। और यहाँ से बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स और बरी का सामान जाता है। वो तो हमें शायद नहीं मिला देखने को, और होगा भी तो शायद वो बच्ची ने हो सकता है रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं ये बता रही हूँ सिमिलर के हमारे यहाँ जैसे होता है एग्जैक्टली मैंने वैसे ही देखा। तो इट मीन्स फनी के ननिहाल में वो सारी चीज़ें होती हैं जो बरादरी में, कुनबे में होती है। चालू का तो भाई अलग ही चल रहा है। चालू की तो अजीब ही शादी देखी मैंने, कुछ भी नहीं था उसमें, बस हो हल्ला शोर मचाते, वी आर देयर। भैया तुम कहीं भी नहीं हो। अगर अपनी इकलौती बहन के लिए भी वो बिरादरी वाला, वो घर कुनबे वाली वो चीजें, वो रस्में, वो रिवाज नहीं कर पा रहे हो, तो खाक तुम वी आर देयर हो। तो फनी वहां पर जब दूल्हा बना रहा, तैयार हो रहा था, उसके कपड़े वपड़े से ठीक कर रहा था, सेहरा बनवा रहा था, वो था, लेकिन उस लड़की ने सिंगल टाइम भी उसका जिक्र नहीं करा, बताया नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है। इसको कहते हैं डिग्निटी मेंटेन करना। क्योंकि मैं अगर देखूँ ना, मेरे हिसाब से तो वो चालू और फनी से मच बेटर ऊपर है। वो लड़की ना केवल अपनी पढ़ाई करती है, अपने पैरों पे खड़ी है, प्लस अपने आप से खुद से व्लॉगिंग कर रही है बिना किसी की हेल्प। और फनी क्या है? फनी तो कुछ भी नहीं है, अपनी बीवी के पैसे पे तुल रहा है भाई। तो वही उसने कहा कि भाई दूल्हा रेडी हो गया, तो हम जो है काजल अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी बहनों का अधिकार है। अच्छा भाई, ये मुझे थोड़ा सा रस्म इनके यहाँ अलग लगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहनें काजल नहीं लगाती है। पूरा रेडी जो है कपड़े और उसका सेहरा, जूते, मतलब मैंने जैसे पहले भी बताया, इससे पहले भी, कि आपका एक एक कपड़ा जो भी आपने पहना होता है दूल्हे के शादी का और रिसेप्शन का, वो बहनों ही बनाते हैं। और उनके लिए उनको नेक भी दिया जाता है, और हमारे यहाँ अच्छा खासा मोटा नेक चलता है। तो वही वाली बात होती है कि दूल्हा भी दिल खोल कर अपने हिसाब से कपड़े बनवाता है। जैसे मेरे भाई ने 3 जोड़ी बनवाए थे 3 जोड़ी जो उसके कपड़े थे, 2 जोड़ी उसके जूते थे, वो भी उसकी चॉइस के, जैसे उसको चाहिए वैसे। भाई तू फ्री है। और यही मतलब जीजाओं के काम होते हैं कि उनका जो भी रूम डेकोरेट करवाना, प्लस उनकी गाड़ी डेकोरेट कराना, ये सब जीजाओं के काम होते हैं। और अपने इधर क्या होता है कि जब मिलाई होती है तो जीजाओं को सबसे आगे रखा जाता है। वैसे तो सबकी ही होती है, दूल्हे के चच्चा की, दूल्हे के पापा, पहले दूल्हे के पापा की होती है, फिर चच्चाओं की होती है, मामाओं की होती है, फूफाओं की होती है, जीजाओं की होती है, छोटे भाइयों की होती है, सबकी मिलाई होती है। मिलाई बोले तो मतलब जैसे आप वो जो गिफ्ट दिया जाता है, मतलब आप विदाई कह सकते हो। हाँ, लेकिन जीजाओं का अच्छा खासा रोल होता है। इनके यहाँ मैंने देखा कि बहनें काजल लगाती है, हमारे यहाँ भाभियाँ काजल लगाती हैं। और अगर रियल भाभी नहीं है तो जो भी फर्स्ट कजन की वाइफ होती हैं वो लगाती हैं, और उनको जो भी आपको जैसे जो बनता है वो आप गिफ्ट के तौर पर उनको दे सकते हो। जैसे फर्स्ट कजन है तो आप जो भी अमाउंट है वो आप दे सकते हो, और जो रियल भाभी होती है उनको गोल्ड का आइटम दिया जाता है। ये अपने ऊपर की बात है कि आप गोल्ड का कितना बड़ा बना रहे हो, कितना छोटा बना रहे हो, या डायमंड का दे रहे हो, व्हाटएवर जो भी आपको मतलब सही लगता है, जो आपकी पॉकेट, आपकी जेब अलाउ करती है अपनी हैसियत के हिसाब। बाकी के जो कल्चर थे वो बिल्कुल सेम थे, कि जैसे दुल्हन आती है तो वो बहनें रास्ते रोकती हैं, द्वार रुकाई भी बोलते हैं उसको, वो पैसे लेकर ही अंदर एंट्री करने देती हैं। सेहरा उठा के जो है ना फनी बांध रहा है, फनी के पापा बांध रहे हैं। भाई ये कौन है? जीजा बांधते हैं, जीजा का नेक होता है, ये जीजा का हक होता है। खुद बाप कौन सेहरा बांधते हैं भाई? तुम तो एक तरफ, तुम तो खालू लगे, तुम कौन बांध सकते हो? और बड़ा भाई कैसे बांध सकता पता नहीं। बहनें काजल लगाएंगी और भाई सेहरा बांधेंगे, और भाई का बाप भी सेहरा बांधेगा, यानी कि खुद का खालू भी। ये क्या बात हुई? तो बारात निकली, फिर वहां पे पहुंची, वहां ग्रैंड जो है वो हुआ। अच्छा, वहां पे देखने को मिला कि भाई साहब जब इसकी दूल्हे की एंट्री हो रही थी ना, तो फनी की गनी नहीं चली फनी की गल नहीं चली, तो दूसरे वाले ने उसे खींच लिया, हट जा भैया तू, हट, तेरी गन नहीं चली है, जो कि फनी के ब्लॉग में हमें नहीं देखने को मिला था। एक और रस्म देखने को मिली कि सेम 2 दुपट्टे, मतलब एक ही दुपट्टा ओढ़कर ऊपर वाला 2 लेडी बैठी हुई थी, और सेम ड्रेस में, और दूल्हे को पहचानना था मेरी वाइफ कौन सी है। अब वो पूरी तरीके से तो नहीं दिखाया उन्होंने, बस इतना सा सीन दिखाया कि ये नई रस्म थी, और उसमें उनको अपनी वाइफ को पहचाना था। पूरा मुंह ढक रखा था, पूरा का पूरा कवर कर रखा था, लहंगे बिल्कुल डिट्टो एक जैसे थे, और बिल्कुल एकदम पास पास एक ही सोफे पे बैठी हुई। जो ऊपर का दुपट्टा था वो एक ही ओढ़ा हुआ था। इंटरेस्टिंग लग रहा था वैसे तो, लेकिन अब ये पूरा दिखाते तो और मजा आता। सब हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, ये
देख रहे थे कि देखते हैं पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते, लेकिन फिर पता नहीं उसका रिजल्ट क्या निकला, क्योंकि वो तो उन्होंने शूट ही नहीं करा था। फिर बारी आती है कि बीच में पर्दा, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में जैसे आप मूवीज में देखते हो कि बीच में फूलों का पर्दा डला हुआ है, एंड देन जो है वहाँ पे निकाह हो रहा है, कबूल है कबूल है। एक वकील होते हैं हमारे यहाँ पे, जब निकाह होता है तो मौलाना साहब होते हैं, एक वकील होते हैं और 2 गवाह होते हैं। उनके सामने ही बेटे की और दुल्हन मतलब लड़का की और लड़की की रजामंदी ली जाती है, और बुलंद आवाज में, जिससे कि सुने, उनके कानों तक आवाज टले। खाली गर्दन हिला देने से नहीं होता है, बोलना भी होता है, क्योंकि आवाज से ही कबूलनामा होता है, एंड देन उसके बाद साइन होता है। कुछ जगह पे रिचुअल था पहले के शरबत भी पिलाया जाता था, पहले दूल्हा पिएगा फिर दुल्हन पिएगी। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे चीजें थोड़ी चेंज हो रही हैं तो वो सब चीजें चेंज हो गई हैं। और उसके बाद जब निकाह हो गया है तो दोनों को एक ही सोफे पे बैठा दिया गया है, एंड देन वहां पे एक शीशा है, शीशे को अच्छे से फूलों से डेकोरेट किया गया है, एंड देन शीशे में वो दुपट्टा उठा के जो वो शीशे में देखेंगे और उसी में से दूल्हा उनके दीदार करेगा, और उसके बाद दुपट्टा उठाया जाएगा। और कहीं कहीं पर ये रस्म भी है कि वहां पर वो दूल्हा जो है पूरे हक के साथ अपनी दुल्हन को हक कर सकता। अभी कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं भी होता, भाई बहुत सारे लोग शर्माते हैं इस चीज। उसके बाद उन्होंने दिखाया है जो निकाह नामा है उस पर साइन हो रहे हैं, फिर विदाई, रोना धोना। और भाई उसको देख के मैं भी इमोशनल हो गई सच्ची में। जब भी मैं ऐसे देखती हूँ ना मुझे ना पता नहीं क्या ऑटोमेटिक कंट्रोल ही नहीं हो पाता। उसके बाद बड़ा भाई बन के आगे आ गया। ओ माय गॉड, पैसे जैसे तूने दियो फनी, अरे लो पकड़ो, अरे लो पकड़ो। वो बहनें जो है अड़ जाती हैं, ये तो हक होता है, बहनें अड़ जाती है। भाई साहब ना इतने ही लेंगे, जैसे सालियां अड़ जाती है ना, हम जूते नहीं देंगे, वैसे बहनें अड़ जाती हैं, हम नहीं हटेंगे भाई साहब, कमरे में नहीं जाने देंगे। तो हमने देखा कि फनी ने नजर उठा के देखा, अच्छा किसी का व्लॉग बन रहा है, बड़ा इतरा रहा था देख के एक नजर। फिर थोड़ा सा कैमरा मूव हुआ तो हमने देखा जो दूल्हा दुल्हन खड़े हुए थे उनके पीछे जिशान, और वो जिशान नहीं, वो दूसरा वाला भाई जो वहाँ पे हैदराबाद में रहता है, पता नहीं वो बड़ा है या जिसकी शादी हुई है वो बड़ा है, पता नहीं। तो ये तो चालू तो यही कह रही थी कि इसका छोटा भाई है जिसकी शादी है, इसको तो आप जानते होंगे, इसको तो आपने हैदराबाद में देखा था। तो हमने देखा उसके पीछे जो 2-3 लोग खड़े हुए थे, वहां पीछे की तरफ ना कृष्णा वैसे थोड़ा सा ऐसा तो है नहीं, पतला सा तो है ही, हाथ ऊपर कर करके रिकॉर्ड कर रहा था। ओहो हो ओहो। और चालू होटल में रेस्ट कर रही थी। भाई साहब काहे की तू बड़ी भाभी जो तू यहाँ कुछ भी नहीं थी देखने के लिए, और जब तक तो बच्चे की तबीयत भी नहीं खराब हुई थी। भाई बहुत मक्कार है। उसके बाद वो रस्म हुई जो हमारे यहाँ पे उसको मुंह मीठा कराने की रस्म भी बोल सकते हैं, और हमारे यहाँ घिया बाती बोलते हैं। अब वो क्यों बोलते हैं ये नहीं पता, लेकिन उसमें क्या होता है कि पहले जो ना मतलब शकराना बनाया जाता था, यानी कि चावल पे बूरा और घी डाल। अभी क्या करते हैं, स्वीट मंगा लेते हैं, जैसे रबड़ी मंगा लिया ड्राई टाइप की, कलाकंद मंगा लिया, तो वो थोड़ा सा टुकड़ों में वो रखते हैं और दुल्हन के हाथ से दूल्हा खाता है। पहले दूल्हे के हाथ से दुल्हन खाएगी, और जब दुल्हन के हाथ पे रखा जाएगा तो दुल्हन की जो देवरानी जिठानी होती है ना, दुल्हन की पक्ष की सारी सहेलियां, वो खाने नहीं देती है भाई साहब। लेकिन यहाँ पे अकेले हो रही थी, और हमारे यहाँ क्या होती है, दूल्हे के भाई लोग होते हैं, यानी कि देवर भाभीियों के बीच में होता है, और वो खाते हैं, दूल्हा नहीं खाता। और उस पे जो भाई साहब पंगे होते हैं ना, हद है। और मैंने पहले भी बोला था भाई साहब, मेरी जो भाभी है ना वो सबसे बड़ी है देवरानी जिठानियों में, वो हर बार पिसाई होती है उनकी। तो ये मुंह मीठा कराने की इसी तरह की रस्म होती है। एंड देन नेक्स्ट डे जो है वो कंगना खेलने की रस्म होती है, जैसे इन्होंने भी दिखाया था, जिसमें चालू शामिल थी, तो चालू ने रिकॉर्ड भी कर ली। फिर उन्होंने रिसेप्शन का दिखाया कि रिसेप्शन में वो आए, सबके फोटोज हुए बड़े अच्छे काम तरीके से, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई स्टेज पे 25,000 लोग नहीं चढ़े, 1 बाय 1 जा रहे थे, मिल रहे थे, फोटोज खिंचा रहे थे, कोई मारा मारी नहीं, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने शादी की। चालू का तो कुछ भी नहीं था देखने को, एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर खानदान बिरादरी की शादी देख रही हूँ। बहुत ही काम तरीके से, बहुत अच्छा वेल जो है एकदम डेकोरेट हुआ पोर्शन, अच्छा खासा, जितनी गैदरिंग थी उसके हिसाब से बड़ा पोर्शन लिया हुआ। खाना बहुत अच्छा था, वहाँ पे वेटर और बैरों का अच्छा इंतजाम किया हुआ, जो सर्व कर रहे थे अच्छा बढ़िया खाना था, जिनको आपको अच्छे से आपकी टेबल पे सर्व किया जा रहा था। चालू तो बहुत बाद में पहुंचे जब धूल धानी उड़ गई, मतलब ज्यादातर लोग खा चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खाना पीना खा के जो डिस्पोजेबल बर्तन होते हैं उधर उधर फेंक देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है। जब इतनी जगह डस्टबिन वगैरह सब रखे रहते हैं, वो टब रखे रहते हैं खाली, तो उसमें ही डालना चाहिए, गलत बात है, ऐसे नहीं फैलाना चाहिए। पर लोग समझते कहाँ, लेकिन क्योंकि वो तो पहले गए थे तो साफ सुथरा दिखाई दे रहा था, अच्छे से हर जगह टेबल पर लोग बैठे हुए थे, बहुत अच्छे से जो है ना बॉन चाइना की जो क्रॉकरी थी उसी के हिसाब से सब जगह वो प्लेटें रखी हुई थी, चम्मचें रखी हुई थी, बहुत तरीके के साथ, और बहुत ही तरीके के साथ आपको वहाँ पे टिश्यू पेपर साथ में रखे हुए थे हर प्लेट के नीचे। फिर वहाँ पे खाना जो है वो सर्व कर रहे थे, जैसे होटलों में सर्व करते हैं वैसे ही आपकी प्लेटों में खाना सर्व कर रहे थे। तो कुल मिला के मुझे अच्छा लगा देखकर, जो कि चालू के यहाँ पे ओ माय गॉड खाना ही कम पड़ गया था। सीखो कुछ,
इसको कहते हैं वेल एजुकेटेड लोग, खानदानी लोग, बिरादरी में रहने वाले लोग और अच्छे तरीके से करने वाले। तुम जितना पैसा कमाते हो ना, शायद उतना तो नहीं कमाते होंगे इनके खालू, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बेटे की शादी बहुत बढ़िया तरीके से की, एकदम कमाल की थी। सब चीज़, ज्वेलरी खूब अच्छे से बनाई, शादी बहुत अच्छे से हुई, रस्में बहुत अच्छे से की। दूल्हा दुल्हन की एंट्री उन्होंने रिसेप्शन में दिखाई कि जिस तरह से वो दोनों तरफ से लगी हुई थी। दूल्हा दुल्हन ने बड़े अच्छे से शांति के साथ एकदम बहुत प्यारे तरीके से उन्होंने एंट्री ली, फिर वहाँ पर बैठे रहे, फिर लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाए, फिर अपने ग्रुप फ़ोटोज़ खिंचवाए, अपनी पूरी फैमिली के साथ फ़ोटोज़ खिंचवाए। हर स्टॉल पर जाकर उन्होंने दिखाया कि वहाँ पर फालूदा रबड़ी थी, बहुत अच्छे तरीके के वैसे आइटम भी थे। मतलब खाना जो था, मेन कोर्स जो था वो तो था ही, उसके अलावा स्नैक में और इन सब में भी बहुत अच्छे तरीके से था, जो कि चालू ने ये सब कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि चालू की शादी में ऐसा कुछ था ही नहीं। भाभी ने सो कोल्ड लखनऊ के इतने वहाँ टेस्ट किया, वहाँ टेस्ट किया, ये खाया वो किया, और खाना क्या खिलाया लोगों को, ढाक के 3 पाव। बारातियों को खाना नसीब नहीं हुआ, आखिरकार वही नाल गोश्त पे आ गए, वही स्टील की प्लेटों पे आ गए जो मस्जिदों से आती है, जो कैटरिंग वालों के यहाँ से आती है। टेबल पे ढंग से था नहीं खाने पीने के लिए, धूल धानी उड़ाकर रख दी। सीखो, इसको कहते हैं ऑर्गेनाइज शादी, इसको कहते हैं रियल में जो बिरादरियों में शादी होती है ना, इसको कहते हैं। पता नहीं तुम कहाँ से क्या कर लेते हो। कुल मिला के हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, और आप चाहो तो आप भी देख सकते हो। बच्ची अच्छे व्लॉग बनाती है, रॉ वीडियो बनाती है, बहुत ज़्यादा उसको लंबे वीडियोस बनाने का ऐसा कोई खास शौक नहीं है। और दूसरा, चालू की चापलूसी में बिल्कुल नहीं थी, उसका सिंगल बार भी एक जगह नाम मेंशन नहीं किया, फोटो तक नहीं लगाया, इवन उसको ज़्यादा देर उसने दिखाया तक भी नहीं, नाम तक नहीं लिया उसने कि ये कौन है। उसने ये बोलकर इंट्रोड्यूस कराया जब वो रस्म करने के लिए गई थी। ऑफ कोर्स वो अपने भाई की रस्म को शूट कर रही थी, अपने फर्स्ट कजन की, जो भाई बहनों में वाकई में बॉन्डिंग भी है, दिखती भी है, क्योंकि उससे पहले के भी जो 1-2 व्लॉग देखे हैं रमजान के, ईद के, उसमें भी उनकी बॉन्डिंग दिखाई दे रही थी। जब वो आई रस्म करने के लिए, और एक नहीं 2-2 बार आई थी, पहले आई, फिर वो हल्दी लगा के उठ के निकल गई, फिर कंगना बांधने के लिए दोबारा आई, जब बलाइयां ले रही थी तब उन्होंने कहा कि भाई ये रस्म कर रही है जीशान भाई की भाभी है। जीशान भाई की भाभी नदारत है, होटल में पड़ी, कोई चीज तो दिखाई नहीं, और फिर भाग भी गई। भाभी थी तो रुकना चाहिए था ना। एनीवे, तो ये था हिबा अदीब व्लॉग्स का, जो मैंने 2-3 उसके व्लॉग देखे, जो कि बहुत छोटे छोटे से। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। मुझे तो बड़ा मजा आया देखकर भाई। और आपको मजा आया कि नहीं आया मेरा पॉडकास्ट सुन के, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।